बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल के इस प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 22.4। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है लोकेट एंड एस्टिमेट द इंडिकेटेड मेजर्स इन द फॉलोइंग। तो क्लास अब यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना नहीं है, बल्कि ग्राफ उन्होंने ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर फाइंड क्या करके दिखाना है, मॉड फाइंड करके दिखाना है थ्रू ग्राफिकली, और मीडियन एंड क्वार्टाइल को फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो दोनों ग्राफ आपके सामने हैं। अभी हम ग्राफिकली भी फाइंड करके दिखाते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि क्लास जब हम मॉड फाइंड करते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, मॉडल क्लास चाहिए होती है। बगैर मॉडल क्लास के हम मॉड फाइंड कर ही नहीं सकते। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मॉडल क्लास फाइंड कर लेते हैं। जी, तो मॉडल क्लास मेरी क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो क्लास यहाँ पर अगर आप ग्राफ में देखें अपने, तो ग्राफ में आपको नजर आएगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जो बार सबसे हाईएस्ट है उस हाईएस्ट बार के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो अभी अभी जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखा कि वहां पर जो हमारा हाईएस्ट बार था वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा था। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी क्या आ रही है, 15 आ रही है। तो 15 इसका मतलब है कि मेरी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, 15 क्या हो गई, मेरी मॉडल क्लास हो गई। तो क्लास अब हमने यही आपके ग्राफ में भी दिया हुआ है, मॉडल क्लास 15 है, हाईएस्ट बार पे वो बना हुआ है। ठीक है, अब हम ग्राफ के थ्रू जो है वो फाइंड कर लेते हैं मॉड को। जी, तो क्लास ये आपकी बुक का ग्राफ है, देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मेंशन है। यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे उन्होंने ली है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो कि क्लास बाउंड्री को शो कर रही है। ठीक है, बेसिकली इसको हम क्लास बाउंड्री कहेंगे, क्लास बाउंड्री है। और यहाँ पर उन्होंने फ्रीक्वेंसी ली है जिसको उन्होंने कहा हुआ है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ब्रैकेट में एफ भी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो आपकी बुक में डाटा गिवन है, सॉरी ये स्केल जो गिवन है, स्केल देख लें पहले, स्केल को समझ लें कि स्केल किस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास 5 स्मॉल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 20 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, 20 यूनिट का मतलब ये हो गया कि अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4, यानी 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 4 यूनिट के इक्वल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, उन्होंने ग्रेटर वैल्यू ली है ताकि जो है वो इजीली आपको छोटी सी जगह में पूरा ग्राफ उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो 20 जो है वो इक्वल है 5 स्मॉल स्क्वायर 20 यूनिट्स के इक्वल है। तो 1 स्मॉल स्क्वायर किसके यूनिट, कितने यूनिट के इक्वल हो गया, 4 यूनिट के इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरह से ऑन वाई एक्सेस 2 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं हर 2 स्मॉल स्क्वायर के बाद उन्होंने 1 यूनिट का इजाफा किया हुआ है, यानी हर 2 स्मॉल स्क्वायर के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 स्मॉल स्क्वायर के बाद 2 है, फिर 2 स्मॉल स्क्वायर के बाद 3 है। इस तरीके से 2 स्मॉल स्क्वायर के डिफरेंस से हमारे जो यूनिट्स है वो कंटिन्यू है। तो क्लास अब ये ग्राफ स्केल उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि हमें मॉड फाइंड करके दिखाएं, जैसे कि बार से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये हिस्टोग्राम का ग्राफ है, और मॉड जो हम फाइंड करते हैं वो हिस्टोग्राम से ही फाइंड करते हैं। तो ये हिस्टोग्राम का ग्राफ आपकी बुक में ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसके जरिए से वैल्यू बतानी है कि मॉड कैसे आता है, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बार को शो करता है। ठीक है, तो हाईएस्ट जो बार है वो मेरा कहां पर जा रहा है, 15 पे जा रहा है। इसका मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है, 15। तो अब मैंने आपसे क्या बताया था, इसमें आपने करना क्या है, ये आपकी शो कर रही है लोअर क्लास बाउंड्री और ये शो कर रहा है अपर क्लास बाउंड्री को। तो अपर क्लास बाउंड्री को हम पिछले वाले जो लास्ट है, लास्ट बार के अपर क्लास बाउंड्री से मिलाएंगे, यानी ये इसकी अपर है, ये लोअर है। तो इसकी अपर क्लास बाउंड्री इसकी अपर क्लास बाउंड्री से क्या कर देंगे, मिला देंगे। हम इस तरीके से मिला देंगे।
ये आप देख सकते हैं। जी, उसके बाद इसकी लोअर क्लास बाउंड्री को हम नेक्स्ट जो मेरा बार बना हुआ है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री से मिला देंगे। सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, बस वहां से हमने पूरा ग्राफ बनाया था, जबकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ मॉड फाइंड कर रहे हैं। ग्राफ हमें ऑलरेडी बना हुआ दे दिया है आपकी बुक में, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, यानी अपर क्लास बाउंड्री को लास्ट वाले बार की अपर क्लास बाउंड्री से मिला दिया, लोअर क्लास बाउंड्री को नेक्स्ट बार की लोअर क्लास बाउंड्री से मिला दिया। अब जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन कर लेती हूं। जी, ये देख सकते हैं, ये लाइन मेरी इसको आ रही है, देखते हैं। तो क्लास ये देखें, ये कहां पर मैच हो रही है। 107 के दो स्मॉल स्क्वायर छोड़ने के बाद, ये देखिए 2 स्मॉल स्क्वायर के बाद ये लाइन हमें यहां पर मिल रही है। तो आपको पता है कि 1 स्मॉल स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने बताया था कि 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 4 यूनिट के इक्वल है, ठीक है ना। चूंकि जब 5 स्मॉल स्क्वायर 20 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर ऑब्वियसली 4 यूनिट के इक्वल हो गया। तो हमें कितने आगे जाना है, 2 स्मॉल स्क्वायर के। तो अगर 1 स्मॉल स्क्वायर 4 यूनिट के इक्वल है, तो इसका मतलब 2 स्मॉल स्क्वायर कितने यूनिट के इक्वल हो गए, 8 यूनिट के इक्वल हो गए। तो 8 हम किसमें प्लस कर देंगे, 107.5 में अगर हम 8 प्लस कर देते हैं कि हमें इससे कितने आगे जाना है, 8 यूनिट आगे जाना है, 8 प्लस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 115.5। तो मॉड मेरा क्या आ जाएगा यहां पर 115.5, ये मेरा आ गया यहां पर मॉड, देख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं होगा, ऑलमोस्ट करीब करीब आएगा, लेकिन मॉड हमारा यही आ रहा है यहां पर। आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक का ग्राफ है। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मॉड बताना है, ग्राफ आपका बना हुआ था, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मीडियन एंड क्वार्टाइल की तरफ, पार्ट बी की तरफ, मीडियन एंड क्वार्टाइल। अब यहां पर इस ग्राफ में हमें मीडियन और क्वार्टाइल को फाइंड करना है, लेकिन मीडियन और क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, पहले मीडियन क्लास एंड क्वार्टाइल क्लास। तो हम पहले मीडियन क्लास और क्वार्टाइल क्लास को फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला हमारा होता है n/2, ठीक है। और n क्या होगा यहां पर, n क्या होता है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके ग्राफ में आपको कैसे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी ग्राफ टेबल भी बना चुके हैं कि जब हम बनाते थे टेबल क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता था, यानी हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी आ रही होती थी सबसे लास्ट में, वो किसके इक्वल होती थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होती थी ना। तो यहां पर देखें हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 60, ठीक है। तो यहां पर हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो है समीशन ऑफ एफ भी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी तो यही रिप्रेजेंट कर रही होगी ना। तो ये हमारा एन है, एन हमारे पास यहाँ पर क्या है 60 है, समीशन ऑफ एफ। तो यहां पर मैं लिख भी देती हूं कि एन जो है वो इक्वल है 60 के, ठीक है। ग्राफ में देखते हुए जो भी यहां पर हाईएस्ट जो पॉइंट आ रहा है वो किसके सामने आ रहा है, 60 के इक्वल आ रहा है। ये देखें 60 लिखा हुआ है, तो यहां पर हम n की प्लेस में क्या लिखेंगे 60 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो मेरा मीडियम क्लास आ जाएगा 2 को जब हमने 60 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा 30 से। मीडियम क्लास यहां पर आ चुकी है 30, ठीक है। इसी तरीके से क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमें क्वार्टाइल क्लास फाइंड करनी होगी। तो क्वार्टाइल क्लास हमारी 2 तरह की होती है, एक Q1 क्लास और दूसरी Q3 क्लास। तो Q1 का जो फॉर्मूला मेरा होता है वो किसके इक्वल होता है,
Q1 क्लास अभी हम फाइंड कर रहे हैं, वो होगा n अपॉन 4 के। ठीक है, तो n की वैल्यू, n हमें पता है n किसका है, किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। यहां पर 60 आ जाएगा अपॉन 4। जी, जब हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 यहां पर शिफ्ट किया तो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, यानी कि Q1 क्लास मेरी आ चुकी है 15। Q1 क्लास कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे Q3 क्लास। ठीक है, क्योंकि कोटाइल हमारी कितनी तरह की, आपसे होता है जब भी कोटाइल की बात हो तो हम दो कोटाइल फाइंड करते हैं, एक Q1 क्लास और दूसरी Q3 क्लास। तो Q1 क्लास हम फाइंड कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड Q3 क्लास। तो Q3 क्लास का फॉर्मूला मेरा होगा 3n अपॉन 4। जी, 3n अपॉन 4। तो यहां पर n हमें पता है, n क्या है, 60 है, तो n की प्लेस में हम 60 रखेंगे, डिवाइड कर देंगे उसे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 15 जा 60 हो जाएगा। और 3 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, 3 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45, यानी Q3 क्लास मेरी आ चुकी है 45, Q1 क्लास 15 आ चुकी है। तो अब हमने इन क्लासेस की मदद से यहां पर क्या फाइंड कर लेना है, मीडियन और कोटाइल। तो आइए ग्राफ में देखते हैं किस तरीके से हम मीडियन और दोनों कोटाइल्स को फाइंड कर सकते हैं। जी, तो क्लास आ गए ग्राफ की तरफ, ये आपकी बुक में ग्राफ गिवन है। ठीक है, और ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली हमें ओगिफ बना के दिया हुआ है। तो ओगिफ आपको पता है, ओगिफ जो है वो हम कब बनाते हैं, जब हमें मीडियन और कोटाइल फाइंड करना हो। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा, आप लोगों ने ग्राफ बनाया था, तो मीडियन और कोटाइल फाइंड करने के लिए हमने किसको ड्रॉ किया था, ग्राफ को, ओगिफ को ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर ओगिफ हमें ऑलरेडी बुक में बनाकर दिया हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ पर कोटाइल और मीडियन फाइंड करके दिखाना है। तो कर लेते हैं फिर। ये देखें, हमें अभी अभी हमने फाइंड की, तो मीडियन क्लास हमारी क्या आ रही थी, 30 आ रही थी। ठीक है, तो मीडियन क्लास की मदद से हम मीडियन और कोटाइल क्लासेस की मदद से हम कोटाइल फाइंड करेंगे। तो मीडियन क्लास हमारी आ रही थी 30, तो हमने 30 यहां पर देखना है। देखिए, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है 30। अब 30 को हम ज्वाइन कर देंगे ग्राफ से। तो ये देखें, यहां पर ये मेरा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, साथ ही हम कोटाइल्स के लिए भी कर लेते हैं। तो कोटाइल्स जो Q1 क्लास मेरी आ रही थी वो थी 15, तो 15 यहां पर कहां आएगा, ये देख सकते हैं, ये रहा 15। ठीक है, 15 ये रहा। तो कोटाइल क्लास Q1 के लिए हम देख रहे हैं, तो Q1 को जब हम इससे ज्वाइन करेंगे अपने ग्राफ से, ओगिफ से, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट मेरा है वो मीडियन के लिए है, और ये पॉइंट मेरा Q1 क्लास के लिए है। ठीक है, और Q3 क्लास भी हम साथ ही फाइंड कर लेते हैं, जो कि है 45।
तो 45 मेरा कहाँ आ रहा होगा, ये रहा 45, देख सकते हैं वाज़े तौर पर आपके बुक में लिखा हुआ है 45। तो ये 45 को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर आपको एग्जैक्टली देखें बिल्कुल पॉइंट से मिल रहा है, ये पॉइंट जो गिवन है रेड से आपको शो किया हुआ है मैंने, एग्जैक्टली बिल्कुल यही आ रहा है 2.025। ठीक है, जी अब मैं आपको नीचे लिखकर भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इनको हमने करना है। नीचे आपको ये लिखकर दिखा देती हूँ, ये आपको यहाँ पर शो कर दिए मैंने, अब आप देख लीजिएगा। जी ये वाली जो फर्स्ट लाइन है मेरी, ये वाली ये शो कर रही है Q1 क्लास को। ठीक है, तो Q1 क्लास पे यकीनन हमारा जो कोटाइल आएगा, कोटाइल 1, वो क्या होगा आप देख सकते हैं। यहाँ स्केल को समझने पहले देखिए स्केल किस तरीके से दिया हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.001। एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.001 के इक्वल है, यानी अगर हम 5 स्मॉल स्क्वायर की बात करें तो इस तरीके से होगा काउंट। देखिए 2.010, 2.011, ठीक है, 2.012, इस तरीके से हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2.015 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2.016, 1 स्मॉल स्क्वायर के बाद 2.016 हो जाएगा, 2.017, ठीक है, 2.017 और 2.0 तकरीबन 2.018 के करीब करीब है। तो यहां पर Q1 मेरा क्या आ जाएगा, 2.018, ठीक है, 2.018 मेरा Q1 आ गया, कोटाइल 1। और ये जो मेरे आपको सेंटर की लाइन जो आपको नजर आ रही है, देखिए मैं यहाँ नीचे भी आपको करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये वाली लाइन को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये Q1 कोटाइल 1 हो गया। सेंटर वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये मेरी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मीडियन को। तो आप देख सकते हैं मीडियन मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, 2.020 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें 2 आगे जाना है बॉक्सेस, तो ये हो जाएगा 2.021, ठीक है, 2.022। तकरीबन मेरी क्या वैल्यू आ रही है, तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 2 स्मॉल स्क्वायर आगे है, तो आप 20 में 2 को प्लस कर दें, 21, 22, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2.022, 2.022। तो ये मेरा क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, और Q3 क्लास कैसे आएगी, देखेंगे जो थर्ड लाइन है ना, ये वाली जो थर्ड लाइन जो शो हो रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Q3 को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं यहां लिख रही हूं आपके सामने एरो से, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये Q3 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो Q3 मेरा क्या आ गया, कॉमा लगा देती हूँ ताकि आपको रहे, ये मेरा मीडियन है। ठीक है, ये मेरा Q1 आ चुका है और Q3 आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। देखिए Q3 तो कहीं आगे पीछे है ही नहीं ना, 2.025 बिल्कुल सेम उसी पॉइंट पर जाके लाइन मिल रही है। तो Q3 क्या आ जाएगा, 2.025। ठीक है, देख सकते हैं तीनों वैल्यू आपके सामने मैंने निकाल के दिखा दी है। ये Q1 कोटाइल 1 बीच वाला मीडियन को शो कर रहे हैं, जबकि Q3 की वैल्यू मेरी आ रही है Q3 की वैल्यू तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रही है 2.025। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्राफ के जरिए हमने आपको वैल्यू निकालकर दिखा दी है। स्केल यकीनन आपको समझ आ रहा होगा, स्केल भी आपके सामने है और पूरी वैल्यूज भी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको ग्राफ समझ आया होगा। क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से,
तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, क्लास फेलोज में, ठीक है, सब में शेयर करें ताकि नॉलेज आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और ये सबके जारिया भी है। तो जरूर आगे शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, आज हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट 22.4। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।